आरएस डायमंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जी हां साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथी आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथी आज मैं आपके सामने बीपीएससी टीआर एग्जामिनेशन का फाइनल कटअप बताने वाला हूं 1 to 5 और 9 to 12 का। साथ में साथी नियुक्ति पत्र के बंटवारा को लेकर के विभाग के माध्यम से बड़ी जानकारी आ रही है, इसके ऊपर साथी खुलासा करेंगे। साथ में 45 अंक से ऊपर वाले भर्ती का सिलेक्शन होने जा रहा है, इस प्रकार की बड़ी खबर बीपीएससी टीआर एग्जामिनेशन को लेकर साथी विभाग के माध्यम से दी जा रही है। इसके ऊपर भी साथी हम लोग बात करने वाले हैं। साथ में अगर आपने आवेदन के समय 3 जिला जो साथी सिलेक्ट किया होगा, आखिर 3 जिलों में किस प्रकार से आपके जो है सूची तैयार की जाएगी, इसके ऊपर साथी खुलासा करेंगे। इसके अलावा साथी आज मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कितने अभ्यर्थियों को किस कोटि में साथी सिलेक्शन होना, और खास करके बीपीएससी टीआर एग्जामिनेशन में बिहार के अभ्यर्थी या बिहार से बाहर के अभ्यर्थी को क्या बेनिफिट मिलने वाला है और कहां साथी जो है आपको ज्यादा जो है सहूलियत होगी, इसके ऊपर साथी खुलासा करेंगे। कुल मिलाकर साथी आज का वीडियो कमाल का होने वाला है, तो वीडियो को स्किप के बिना अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले साथी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टोटल सीटें साथी 1 to 5 में जो आई है, वो आपको टोटल सीटें यहाँ पर 79,943 है। जैसा कि साथी आप लोग को पता है, विभाग के माध्यम से अपडेट किया गया है कि उर्दू की टोटल सीटें यहाँ पर 1279 है, 12,779 है। और वहीं पर साथी बात कर ले तो यहाँ पर समान विषय की टोटल सीटें आपको 67,066 है। लेकिन साथी आपको याद भी होगा कि बीपीएससी टीआर एग्जामिनेशन में खास करके महिलाओं को 50% आरक्षित सीटें जो है प्रदान की गई। ऐसे में जितने सारे सीटें जिस कोटि में दिया गया है, उस कोटि का आधा सीटें जो है महिलाओं के लिए है और आधा सीटें जो है पुरुष को प्रदान किया गया है। ऐसे में अगर आप अनुसूचित जाति से आती हैं तो टोटल सीटें आपको 10,731 है, जिसका आधा महिला का हो जाएगा, आधा पुरुष का हो जाएगा। इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति का 671 सीटें हैं, आधा महिला का और आधा पुरुष का। इसी प्रकार साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अगर आप हैं तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का टोटल सीटें 12,072 है, और खास करके महिला का आधा और पुरुष का आधा। इसी प्रकार से बीसी यानी ओबीसी वाले अभ्यर्थी का टोटल सीटें यहाँ पर 8,048 है, आधा महिला का हो जाएगा और आधा पुरुष का हो जाएगा। इसी प्रकार साथ ही अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में टोटल सीटें यहाँ पर आप जो है आपको 6,067 है, आधा महिला और आधा पुरुष का होगा। और समान की चर्चा करें तो समान विषय में साथ यहाँ पर जो है 26,826 सीटें हैं, जिसका साथ ही आधा महिला का और आधा पुरुष का हो जाएगा। कुछ अभ्यर्थी के माध्यम से कमेंट्स आ रहे थे कि बिहार के बाहर के जो अभ्यर्थी हैं वो आखिर उनका फाइट जो है किस सीट पर होना है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं, बिहार के बाहर के जो भी अभ्यर्थी हैं और बिहार के जो भी जनरल अभ्यर्थी हैं, इन सभी का फाइट साथी इसी 26,826 वाले सीटें पर होंगी। और खास करके जो भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अगर उनके मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी के अगर बराबर आ रहा तो साथी कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन जो है समान कोटि के अभ्यर्थियों में होने जा रहा है। ऐसे में साथी बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें कि ज्यादा घबराने की बात नहीं, लेकिन साथी कहीं ना कहीं आपको 45 प्लस अंक वाले अभ्यर्थी का सिलेक्शन क्यों होगा, किस प्रकार से होगा, इसके ऊपर साथी आज मैं आपको प्रूफ के साथ चर्चा करने वाला हूं। लेकिन साथी इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आवेदन के समय आप लोगों ने जो 3 जिला सेलेक्ट किया होगा, उन 3 जिलों का मतलब क्या, और खास करके 3 जिलों में किस जिलों में आपका जो है बिल्कुल साथी ज्वाइनिंग दी जाएगी, इसके ऊपर साथी खुलासा करता है। लेकिन साथी इससे पहले अगर आप 1 to 5 के अभ्यर्थी हैं तो साथी जान लीजिए कि अररिया में 1679 सीटें हैं, अरवल में 700 सीटें हैं, औरंगाबाद में 2128 सीटें हैं, बांका में 1806 सीटें हैं, बेगूसराय में 2883 सीटें हैं, भागलपुर में 1979 सीटें हैं। इसी प्रकार साथी अगर आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, आप अपने जिले का भोजपुर में 1102 सीटें हैं, बक्सर में 1310 सीटें हैं, दरभंगा में 5845 है, पूर्वी चंपारण में 2227 सीटें हैं, गया में 3393 सीटें हैं, गोपालगंज में आपको 1378 सीटें हैं, जमुई में आपको यहाँ पर जो है टोटल सीटें आपको जमुई में प्रदान किया गया 1280 हैं, जहानाबाद में आपको जहानाबाद में 525 सीटें हैं। कैमूर की बात करें तो कैमूर में आपको 1536 सीटें हैं। और साथ ही इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो कटिहार में 2708 है, खगड़िया में 2627 है, किशनगंज में 1333 है, लखीसराय में 883 है, मधेपुरा में 3179 है, मधुबनी की बात करें 831 है, मुंगेर में 1130 सीटें हैं, मुजफ्फरपुर में 4683 सीटें हैं, 1275 सीटें साथ ही आपको प्रदान किया गया नालंदा में। और नवादा की बात करें साथ ही नवादा में आपको यहाँ पर 1015 है, पटना में 2686 है, पूर्णिया में 3553 है, रोहतास में 1093, समस्तीपुर में 7579। इसी प्रकार से सारण में आपको 1845 सीटें हैं, शेखपुरा की बात करें 1355 है, सहरसा में 2090 है। इस प्रकार साथी आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट का दे सकते हैं। टोटल सीट की बात करें तो टोटल सीटें साथी 79,943 सीटें प्रदान की गई है। सवाल ये बनता है कि आप लोगों ने 3 जिला को साथी सिलेक्ट किया होगा, 3 जिला में आप लोगों ने फर्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल सिलेक्ट किया होगा, अगर आपके मार्क्स अगर उस जिला के जो कट ऑफ मार्क्स होंगे उसके अगर सिमिलर आ रहे तो साथी फाइनली आपको उसी जिला में सिलेक्शन दी जाएगी। और साथी अगर आपके मार्क्स अगर उससे कम आ रहे हैं और सेकंड जिला को अगर आप
आप फुलफिल कर पा रहे हैं तो सेकंड जिला मिल जाएगा, अन्यथा साथी अगर आपके मार्क्स उससे भी कम है तो तीसरे नंबर वाले जिला आपने जो सेलेक्ट किया उसमें आपको ज्यादा संभावनाएं होगी आपको बिल्कुल साथी ज्वाइनिंग देने की। लेकिन साथी अगर आपके मार्क्स अगर उससे भी कम आ रहे तो साथी फाइनली आपको अन्य जिला अलॉट की जाएगी। बिल्कुल साथी कंफर्म है कि आपको अन्य जिले जो है 3 जिले के अलावे अन्य जिले आपको बिल्कुल प्रदान किया जाएगा। अब सवाल ये बनता कि आखिर जो है किन अभ्यर्थी के मार्क्स अगर कितने आ रहे हैं, किस कोटि के अभ्यर्थी का कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होगा, इसका साथी प्रूफ बताऊंगा। लेकिन साथी इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। अब साथी सवाल ये बनता कि आखिर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आखिर कट ऑफ को लेकर के लगातार अभ्यर्थी के बीच में जो संदेहात्मक प्रश्न उठने साथी इसका कारण क्या है। अब साथी यहां पर देखिएगा 40 से कम जो है अभ्यर्थी हैं, 40 से कम नंबर वाले अभ्यर्थी की टोटल संख्या यहां पर आपको 34% दिख रहा होगा। ये मार्क्स साथी कब का है तो ये मार्क्स है जब आपका बीपीएससी टीआर एग्जामिनेशन बिल्कुल समाप्त हुआ था, उसी के कल होकर के साथी मैंने ये पोल करवाया था और इस पोल में जो अभ्यर्थी का साथी रुझान आया था वो 34% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 से भी कम नंबर है। अब सवाल बनता है कि 40 से ऊपर नंबर वाले अभ्यर्थी की संख्या कितनी है, तो साथी मैं आपको बता दूं 40 से ऊपर नंबर वाले अभ्यर्थी की संख्या और 48 से कम वाले अभ्यर्थी की संख्या बात करें तो 41 से 48 के बीच में टोटल संख्या साथी यहाँ पर अभ्यर्थी की 24% है। अब साथी सवाल ये बनता है कि ये मार्क्स आपको जो साथी दिख रहा होगा ये पहले का मार्क्स है, लेकिन साथी कहीं न कहीं आपको पता है कि जब आपके ऑफिशियल आंसर से आपने अपने आंसर को मैच किया है, अपने क्वेश्चन के आंसर को मैच किया है तो फाइनली साथी प्रत्येक अभ्यर्थी की कम से कम औसतन बात करें तो 7 से 8 नंबर घटा है। तो 7 से 8 नंबर कम से कम घटा है। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स 10 नंबर, किन्हीं के 12 नंबर घटे हैं। यानी साथी 40 और 24 को जोड़ेंगे तो 64%, यानी साथी पहले के डाटा के हिसाब से 64% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स 48 से कम है। लेकिन साथी मार्क्स घटने के बाद जो है अभ्यर्थी के 7 से 8 नंबर घटे हैं, यानी साथी कहीं न कहीं जो डाटा आप 64% देख रहे हैं वो डाटा साथी कम से कम मैं आपको बता दूं यहाँ पर 74% होने वाला है। यानी 48 से कम नंबर वाले अभ्यर्थी की संख्या लगभग में साथी जो है 74% के आसपास है। बिल्कुल साथी आप लोग इसको जेन्युइन मान सकते हैं, क्योंकि पहले का डाटा 64% दिखा रहा है, अब तो अभ्यर्थी की संख्या अभ्यर्थी के मार्क्स घटे भी हैं। तो ऐसे में साथी आप लोग बिल्कुल इसको मान के चलिए कि 74% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स 48 नंबर से भी कम है। यानी 74% अभ्यर्थी के मार्क्स 48 से कम है, यानी ओनली 26% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स जो है 48 से ऊपर है। अब सवाल बनता है कि साथ ही इसमें बीएड और डीएलएड वाले अभ्यर्थी भी हैं, और बीएड वाले अभ्यर्थी को खास करके ऑफिशियली रूप से अभी तो लेटर नहीं जारी की गई, लेकिन साथ ही कहीं न कहीं ऑफिशियली रूप से लेटर अगर जारी हो जाती है तो फाइनली साथी आप लोग समझ लीजिए कि बीएड वाले बाहर हो ही गए हैं। लेकिन साथी बीएड वाले को लेकर लगातार के प्रकार कैसे कयास लगाए जाने की हो सकता है कि इनके लिए कुछ नया सोचा जा सकता है, लेकिन साथी ये तो क्या होगा नहीं होगा ये तो भविष्य की बात है। लेकिन इतना तो मान के चलिए कि बीएड वाले अभ्यर्थी लगभग साथ इसमें नहीं शामिल हो रहे हैं, ऐसा विभाग के माध्यम से अपडेट आ रहा है। सवाल ये बनता है कि आखिर 45 से ऊपर वाले अभ्यर्थी का सिलेक्शन क्यों होगा, किस प्रकार से होगा, ये चीजें साथी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब साथी सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो 9वीं से 12वीं तक के कोई भी अभ्यर्थी हैं तो साथी अगर आप उच्च माध्यमिक में अगर आपने अप्लाई किया था, अगर आपने पेपर दिया था तो साथी लगभग सारे सब्जेक्ट के अभ्यर्थी जो उच्च माध्यमिक के हैं यानी +2 के हैं इसमें क्वालिफाई होने वाले हैं, चूंकि साथी इसमें सीटों की संख्या से कम अभ्यर्थियों ने एग्जाम में अपियर होता, एग्जाम का फॉर्म डाला था। ऐसे में साथी +2 वाले अभ्यर्थी को घबराने की बात नहीं है। और हाई स्कूल वाले जो भी अभ्यर्थी हैं तो हाई स्कूल वाले जो भी अभ्यर्थी हैं अगर बात करें तो साथी जनरल में अगर आपके 60+ मार्क्स अगर आपके बन रहे औसतन सारे सब्जेक्ट की बात करें तो साथी इसमें आपको बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जहां बिल्कुल साथी अभ्यर्थी की संख्या कम है, वहां पर साथी न्यूनतम अंक वाले अभ्यर्थी का भी सिलेक्शन होने जा रहा है। अगर आप सोशल साइंस से हैं तो साथी आपके 60+ मार्क्स हैं या 60 से थोड़े से कम भी हैं, 55 से प्लस हैं, तो बिल्कुल साथी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। लेकिन साथी सबसे बड़ा सवाल आखिर प्राइमरी वाले अभ्यर्थी का सिलेक्शन कैसे होगा, तो साथी प्राइमरी वाले जो भी अभ्यर्थी हैं अगर आपके मार्क्स अगर 45+ हैं, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, किसी भी कोटि से अगर आप आते हैं, महिला हो या पुरुष हो, बिल्कुल साथी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा कि वैसे साथी मैं आपको बता दूं अगर आप ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी वाले अभ्यर्थी को अब जो नया कटअप जो साथी बना है वो नया कटअप आपको कितना बना है वो साथी मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। ये बिल्कुल साथी आप लोग का नया कटअप है कि अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं, अगर आप जनरल से आते हैं और बिहार के बाहर के हैं तो अगर आपके मार्क्स 52+ हैं तो आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। ओबीसी वाले को
प्लस में हो जाएगा, ईबीसी वाले को 47 प्लस में हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस का 49 प्लस में हो जाएगा और एससी एसटी का 45 प्लस में हो जाएगा। लेकिन साथी ये मेरा दिल कह रहा है कि अगर आपके मार्क्स अगर साथी जो है 45 प्लस हैं तो बिल्कुल साथी आपके चांस हैं, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं सिर्फ जनरल को छोड़ करके, तो जनरल को छोड़ करके अगर आप 45 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो बिल्कुल साथी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से साथी भर्ती का डाटा जो आया था, खास करके जो वोटिंग में जो आई थी, जो पोल में किया गया था साथी, बिल्कुल इस आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल साथी अगर आपके मार्क्स अगर 45 प्लस हैं तो बिल्कुल आप पॉजिटिव सोच के साथ रहिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अब सवाल बनता है कि साथी नोटिफिकेशन में जिस प्रकार से चीजें की स्पष्ट की गई थी उसके बाद बहुत सारे बदलाव हुए, और इस बदलाव में सबसे अहम बदलाव की बात करें तो साथी इसमें जो है महिलाओं के अभ्यर्थियों के जो सीटों को आरक्षण था इसमें साथी फेरबदल नहीं किया गया, लेकिन साथी कयास लगाया जा रहा कि महिलाओं की अनुपस्थिति में उसी संगत कोटि के पुरुष अभ्यर्थी को साथी यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन साथी इसका स्पष्ट रूप से कोई ऑफिशियल लेटर तो जारी नहीं हुआ है, सिर्फ ये बयानबाजी चल रहा। लेकिन साथी नियुक्ति पत्र को लेकर के विभाग के माध्यम से बड़ी अपडेट है कि गांधी मैदान में सभी अभ्यर्थियों को साथी नियुक्ति पत्र दी जाएगी, उससे पहले आप लोग का रिजल्ट जारी की जाएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथी करवाया जाएगा। लगभग प्राइमरी में 1 लाख अभ्यर्थी का सिलेक्शन का साथी यहाँ पर रिजल्ट दी जाएगी और फाइनली साथी इसके अलावा 1 लाख अभ्यर्थी का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें से कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो फर्जी होंगे, वो छट जाएंगे, और जो जेन्युइन कैंडिडेट होंगे, ओरिजिनल कैंडिडेट होंगे, इनका साथी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करके गांधी मैदान में इन सभी को ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। फिलहाल साथी आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को भी जरूर ही प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।